दोस्तों इमेजिन कीजिए, अगर आपका ऑफिस टाइम बढ़ा दिया जाए और इतना बढ़ा दिया जाए कि 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे आपको अपने ऑफिस में टाइम बिताना पड़ता है, यानी कि काम करना पड़ रहा है। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो किस तरह की इफेक्टेड होगी। आपकी हेल्थ इशू आ जाएंगे, आपको मेंटल हेल्थ का इशू आ जाएगा। आप अधिकतम अपनी फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड कर पाएंगे, अपने ऑफिस में ज़्यादा टाइम बिताएंगे। इसी का समर्थन करते हैं इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक नारायण मूर्ति। वो चीन की 996 पॉलिसी, जो फॉर्मूला चीन अपनाता है अपने वर्कर्स को लेकर के, उसका समर्थन करते हैं। ये विवाद पहले भी कई बार न्यूज़ में रहा है, जब उन्होंने 72 घंटे काम करने की बात कही थी, और अभी फिर से ये चर्चाओं में आ गया है। लेकिन इसके कई सारे विरोध भी होते हैं कि इससे जो वर्कर्स हैं उन पर अत्यधिक लोड डाला जाएगा, उनका जो पर्सनल जो निजी जीवन है उस पर इफेक्ट डालेगी ये पॉलिसी। तो इसके क्या प्रभाव हैं, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। तो ये खबर चर्चाओं में फिर से क्यों है। ये खबर पहले भी आ चुकी है। जो इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले प्रति जो सप्ताह है 72 घंटे काम करने की बात कही थी। जो वर्कर्स हैं हमारे यहाँ के, उनको कि सप्ताह में कम से कम 72 घंटे काम करना चाहिए प्रत्येक वर्कर को, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विरोध चर्चाओं में आ गया था। अब ऐसा ही बयान उन्होंने फिर से दिया है, यही बात फिर से मुद्दे में आ गई है, चर्चा में आ रही है। पहले भी इससे काफ़ी विवाद हुआ था। नारायण मूर्ति चीन का 996 के फॉर्मूले का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि चीन जिस तरह से आज डेवलप कंट्री हो चुका है, उसका सीधा सीधा रीज़न यही है कि वहाँ के वर्कर्स जो हैं 996 जो 996 वाला फॉर्मूला है उसका समर्थन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इसी वजह से आज चाइना इतनी डेवलप कंट्री है। अगर भारत भी इसी को फॉलो करेगा, भारत के वर्कर्स भी इस तरह से कार्य करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कंट्री है, हमारा इंडिया, ये भी डेवलप कंट्री हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में केवल काम के घंटे बढ़ाने से हम डेवलप कंट्री हो सकते हैं? क्या ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ही हम डेवलप हो सकते हैं? क्या स्किल मायने नहीं रखती? क्या ये मायने नहीं रखता कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपने आप को डेवलप करें? जब वर्कर्स अधिक समय काम करेंगे तभी देश आगे जाएगा, उनका मानना ऐसा है। लेकिन काफ़ी सारे इसके विरोध में आए, और उन्होंने कहा कि काम के घंटे मैटर नहीं करते, काम कितने अच्छी तरह से किया जा रहा है, स्किल कितनी है युवाओं के अंदर, वो मैटर करता है, वही देश को आगे लेकर के जाएगा। तो इस पर ये काफ़ी ज़्यादा जो विवाद है वो छिड़ा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या चीन का 996 रूल, जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, लोग बोले यूरोप का 1055 भी देख लो। तो 996 वर्क सिस्टम है क्या? रोज सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना होता है, हफ्ते में 6 दिन काम करना होता है। जो चीन का ये फॉर्मूला है, चीन में इसी तरह से काम किया जाता है। कुल 72 घंटे प्रति सप्ताह काम करना होता है। चीन की कई बड़ी कंपनियां जो हैं, जैसे कि अलीबाबा वगैरह, वो इस ही रूल को फॉलो करती हैं। इसे देश की तरक्की का फॉर्मूला बताया जाता है। नारायण मूर्ति भी इसी को फॉलो करने की बात कहते हैं कि इस तरह से अगर भारत का प्रत्येक युवा इस फॉर्मूले को उपयोग करेगा, इसको फॉलो करेगा, तो हमारा जो देश है वो भी डेवलप हो जाएगा। जबकि चीन में खुद इस फॉर्मूले का जो है विरोध किया जाता है कि हम पर अत्यधिक लोड डाला जाता है काम का, हमसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, हेल्थ इशू है, उस पर फर्क पड़ता है। अब चीन के नाम मात्र की जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो खुद को लोकतांत्रिक देश ज़रूर बताते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वहाँ पर सरकार कैसे चुनी जाती है, कितनी लोकतंत्रात्मकता है चीन में, ये सब हम जानते हैं। अब वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के युवा अगर प्रदर्शन भी करते हैं, तो जो वहाँ की सरकार है वो उनकी नहीं सुनने वाली है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार अपनी मनमर्जी करती है। तो इसलिए उन पर 72 घंटे क्या, वो तो चाहे तो 80 घंटे भी काम करवा सकती है। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक गणतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर हम ज़बरदस्ती किसी पर लोड नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सक्सेस पाने का केवल घंटे बढ़ाने से मैटर नहीं होता है। कौन है नारायण मूर्ति जो इस फॉर्मूले का समर्थन कर रहे हैं? तो इनका पूरा नाम है नागावार रामावार नारायण मूर्ति, इनका पूरा नाम है। ये पेशे से उद्योगपति हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये। इनकी कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, जो कि 1981 में ये शुरू हुई थी। पद है इनका इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं ये। तो इसका समर्थन करते हैं। इन्होंने कहा कि चीन में एक कहावत मशहूर है कि 996 मतलब हफ्ते में 6 दिन सुबह
सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना, यानी कुल 72 घंटे का वर्क वीक। इसी से चीन ने इतनी तेजी तरक्की की है। भारत को प्रगति करनी है तो हमारे युवाओं को भी इतना ही काम करना पड़ेगा। तो ये है नारायण मूर्ति। उनका कहना इस प्रकार से है कि अगर हम चीन के इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं तो जहाँ चीन और भारत साथ साथ आगे बढ़े थे, वहाँ चीन इतनी आगे निकल गया है, इतना डेवलप कंट्री हो गया। अगर भारत को भी चाहिए कि वो चीन की बराबरी करे, चीन को पकड़े, चीन से आगे जाए, तो उसको भी जो यहाँ के युवा हैं उनको इसी तरह से वर्क वीक अपने तैयार करने होंगे, इतना काम उनको करना होगा। तो चीन के इस मॉडल का दुनिया भर में काफ़ी विरोध होता है। चीन जिस प्रकार से अपने यहाँ के वर्कर्स को 72 घंटे काम करवाता है, न केवल चीन में ही इसका विरोध प्रदर्शन होता है बल्कि दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं वो इस पर काफ़ी विरोध जो है दर्शाते हैं। लेकिन दूसरी कंट्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनकी संप्रभुता के खिलाफ हो जाएगा। तो चीन किसी को इंटरफेयर करने भी नहीं देगा। लोग इसे कर्मचारियों के साथ शोषण मानते हैं, लेकिन नारायण मूर्ति ने इसका समर्थन करके एक बार फिर देशव्यापी बहस छेड़ दी है। तो काम के घंटे बढ़ाने के पक्ष में नारायण मूर्ति ने 4 बातें कही हैं। आखिर क्यों नारायण मूर्ति इसके पक्ष में है? तो वो अपना ही एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि 6 दिन रोज़ाना 14 घंटे काम किया है उन्होंने अपने आप को। वो कहते हैं मुझे 6 वर्किंग डे वीक को बदलकर 5 वर्किंग डे करने से निराशा हुई है। यानी कि जो हफ्ते में 6 दिन हम काम किया जाता है भारत में, वो 5 दिन, जैसे जहाँ कहीं हमें देखने को मिलता है 5 दिन काम होता है, कहीं देखने को मिलता है 6 दिन काम होता है। तो जहाँ पर 5 दिन होता है तो उससे वो काफ़ी निराश हैं कि 5 दिन क्यों किए गए। जो लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं वह भी लगातार एफर्ट किए बिना सफल नहीं हो सकते। उनका कहना है कि अगर कोई कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, जब हार्ड वर्क करेंगे तभी कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन मतलब इतना भी हार्ड वर्क क्या कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो एक सोशल लाइफ है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जब पीएम मोदी हफ्ते में 100 घंटे काम कर रही हैं तो देश के नागरिकों को भारत की प्रगति को आगे ले जाने के लिए अतिरिक्त घंटे के लिए काम करके उनके बराबर समर्पण करना चाहिए। तो वो अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं किस तरह से हम भी काम करके अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इस मॉडल का दुनिया भर में विरोध किया जाता है। जो चाइना का 996 वाला मॉडल है उसका दुनिया भर में विरोध होता है। कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अत्यधिक दबाव उनको झेलना पड़ता है, तो उनका जो मेंटल हेल्थ है और उनके जो हेल्थ इशू हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सोशल लाइफ उनकी पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता। परिवार और निजी जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। अगर पूरी ही तरह हम अपने प्रोफेशनल जीवन पर अगर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी कि हम कहें कि पूरा टाइम हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को ही दे रहे हैं, तो फिर हमारी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, ये सब कहाँ गया? हमारा समाज कैसे बनेगा? परिवार कैसे चलेंगे? चीन में भी कई युवा और श्रमिक संगठन इस मॉडल के खिलाफ जो है विरोध करते हैं, इसका प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जाता क्योंकि चाइना एक नाम मात्र की डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ नहीं सुनी जाती। तो भारत में अलग काम करने के नियम हैं। भारत में इतना ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाता है। एक दिन में कितना काम होता है? 12 घंटे, 8 घंटे रेगुलेटर और प्लस 4 घंटे ओवर टाइम। होता तो कंपलसरी 8 घंटे ही है। एक सप्ताह में काम करने के 48 घंटे हैं हमारे यहाँ। पहले 60 थे लेकिन इनको घटा करके 48 कर दिए गए क्योंकि भारत में जितनी युवा संख्या है, हमें यहाँ पर जो सुसाइड रेट भी हमें अत्यधिक देखने को मिलता है। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे सुसाइड हो जाते हैं काम के प्रेशर के चलते। युवाओं में ये प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई है। टेंशन और जो एग्जाइटी है, ये सब हमें देखने को अत्यधिक मिल रहा है। तो उसके लिए भारत ने क्या किया? 48 घंटे काम कर दिए। घंटे जो थे काम के उसको घटा दिया था। ओवर टाइम पेमेंट मिलती है, डबल सैलरी। अगर अब कोई भी वर्कर ओवर टाइम करता है तो उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। साप्ताहिक छुट्टी 1 दिन ज़रूर है, कहीं कहीं पर हमें 2 दिन भी देखने को मिलती है। तो 4 दिन वीक के 4 दिन इंटू 12 यानी कि कुल 48 घंटे काम करने होते हैं, जो कि 2019 की ये रिपोर्ट के तहत बताया गया है। भारत में इस तरह से काम कराया जाता है और वो बात कर रहे हैं 72 घंटे काम करने की, कि 72 घंटे प्रत्येक युवा को जो वीक है उसमें करने चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से भारत में रिपोर्ट्स आती हैं, न्यूज़ आती हैं कि कभी कहीं सुसाइड कर ली, कभी किसी इंजीनियर ने सुसाइड कर ली, जो काम के तले हमने बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो उसको लेकर के वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है काम और निजी जीवन, यानी कि परिवार, जो स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, दोस्तों के साथ बैठना है, अपने शौक हैं, जो भी उनके हैबिट्स हैं उनको पूरा करना, आराम भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो हमारा स्वास्थ्य संतुलन है और जो हमारी वर्क लाइफ है उसको बैलेंस किया जा सकता है, ताकि व्यक्ति ना तो काम की वजह से जल्दी थके और ना ही निजी जीवन की वजह से करियर में पीछे रह जाए। WHO और ILO के अनुसार अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होने पर
जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें तनाव कम होता है, डिप्रेशन वाली जो चीज़ें हैं, एग्जाइटी है, वो नहीं होती, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, पारिवारिक रिश्तों जो हैं उनमें भी गर्माहट रहती है। अगर हम सारा लाइफ जो अपना टाइम है, जो अपना पूरा ध्यान है, अगर वर्क लाइफ पर ही दे दें तो जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, वो हमसे कहीं दूर चले जाएंगे। जो अधिकतर जब एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में इस तरह से अपनी तैयारी को करता है तो हम उस टाइम पर देखते हैं उसके जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सबसे दूर हो जाते हैं। तो अगर अपनी वर्क लाइफ में भी ऐसा ही रखा तो फिर तो वो बिल्कुल ही समाज से कट जाएगा। भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट पॉलिसी लागू नहीं है। राइट टू डिस्कनेक्ट पॉलिसी का मतलब है जब आप ऑफिस से घर आ जाएं, यानी कि जब आप छुट्टी हो जाए ऑफिस की तो आप घर आ गए, अब आपको ऑफिस के या ऑफिस के काम से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हमारे भारत में देखने को मिलता है कि ऑफिस की छुट्टी के बाद भी लोग बाग काम करते रहते हैं कि ऑफिस का काम है, अभी निपटाना है, बॉस की कॉल आ रही है, तुरंत उठानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें राइट टू डिस्कनेक्ट यानी कि उनका अधिकार बना दिया डिस्कनेक्ट करने का, कि आप दबाव नहीं डाल सकते ऑफिस से घर जाने के बाद में कि आपको अब भी काम करना पड़ेगा, आप मोबाइल पर ऑर्डर दे रहे हो उनको। सबसे पहले ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया देश बना, अब बहुत सारे देशों ने इसको कर लिया है, लेकिन भारत में भी अब चर्चाओं में है कि भारत में भी आ सकता है, क्योंकि हमने इसकी वजह से जो राइट टू डिस्कनेक्ट है इसकी पॉलिसी ना होने की वजह से भारत में बहुत सारी सुसाइड होती हुई देखी है। केरल में अधिकतर ये मामले आए, तो केरल पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहाँ राइट टू डिस्कनेक्ट को लाने की बात चल रही है। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के तहत कर्मचारी शिफ्ट खत्म होने के बाद ऑफिस से आने वाले ईमेल, कॉल, मैसेज या मीटिंग रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज करना है। आप चाहे तो अपने पास टाइम हो तो आप दे सकते हैं रिप्लाई, ना हो तो कोई बात ही नहीं है। केरल का यह बिल पहली बार सितंबर 2025 में पेश किया गया था। इसका रिव्यू किया जा रहा है, कमेटी की मंजूरी और वोटिंग का इंतजार है। अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा में पेश किया जा चुका है, तो बहुत जल्दी ही इस पर भी बातचीत शुरू हो जाएगी। 5 अंकितों से पहले पहचान सकते हैं कि टॉक्सिक वर्क प्लेस क्या होते हैं। अत्यधिक काम के चलते जो टॉक्सिक वर्क प्लेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओवर वर्कर को ग्लोरीफाई किया जा सकता है, लीडरशिप कमज़ोर और इनसिक्योर होती है, मैनेजर आपके एक एक मिनट का हिसाब मांगता है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस की कमी महसूस हो सकती है, आपको ऑफिस में बुली किया जाता है, शिकायत करने पर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हम देखते हैं कि काम के चलते बहुत सारे ऑफिस में दबाव बनाया जाता है। अब अगर जो काम है, काम के घंटे और बढ़ा दिए जाएं तो हम समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पूरी तरह से इफेक्टेड हो सकती है। इसकी जो काम है 9966 वाली और जो 72 घंटे वाली बात नारायण मूर्ति ने कही है, इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं की गई हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो जाएगा अगर 72 घंटे काम करवाया गया। भारतीय स्टार्टअप संस्कृति पहले ही हाई वर्क लोड झेल रही है। हम देख रहे हैं कि युवाओं में कितना हाई वर्क लोड है, एक तो बेरोजगारी को लेकर के, और जिनके पास रोजगार भी है तो उनसे बुरी तरह से काम करवाया जाता है। ऑफिस में ऐसे समझते हैं जैसे पता नहीं क्या ही है, तो उन पर अत्यधिक जो है लोड डाला जाता है। घर पे आने के बाद भी उन्हें ऑर्डर किए जाते हैं। तो भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट लाना बहुत ज़रूरी है। कई विशेषज्ञों ने इस मॉडल की आलोचना की है जो नारायण मूर्ति ने कहा है। तो इसके समाधान क्या हो सकते हैं, क्या समाधान लाए जा सकते हैं जिससे हम डेवलप भी कर जाएं और जो काम है, जो काम घंटे हैं उनको ना बढ़ाया जाए। तो इसमें हम टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं, क्योंकि न केवल सक्सेस पाने से, जो सक्सेस पाने का मंत्र है वो आवर्स बढ़ाना है, घंटे मैटर नहीं करते। हम कितने काम को अपने घंटे में दे रहे हैं, यानी कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हम उसी काम को कितने कम समय में स्मार्ट तरीके से कर ले जा रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो हम टेक्नोलॉजी, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। स्किल्स, अगर अपने युवाओं के अंदर स्किल्स अगर हम डेवलप कर दें, अच्छी से अच्छी जो चीज़ें हैं उनके अंदर डालें, बच्चों को बचपन से ही, स्कूल से ही स्किल्स दें, न केवल फॉर्मूले रटने पर बल्कि एक जो प्रोडक्टिविटी है उनके अंदर तैयार करें, तो उससे ज़्यादा हम सक्सेस पा सकते हैं। बिजनेस दक्षता, बच्चों को बचपन से ही बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे डेवलपिंग हम कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, वो चीज़ें अगर बच्चों को बचपन से ही बताई जाए। संतुलित वर्क लाइफ अगर बताई जाए, किस तरह से वर्क के साथ अपनी जो पर्सनल लाइफ है, अपनी सोशल लाइफ है, उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें बच्चों को बचपन से ही सिखाई जाएँ तो आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। जो राइट टू डिस्कनेक्ट है वो 13 देशों में अब लागू है। सबसे पहला करने वाला ऑस्ट्रेलिया ही था। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, कनाडा, बेल्जियम, चिली, मैक्सिको, यूक्रेन, लग्जमबर्ग और अर्जेंटीना में ये फॉर्मूला लगाया जाता है और भारत भी इसमें शामिल होने की तैयारी में है। इससे नैतिकता का भी हनन है, जिस तरह से 72 घंटे की बात की गई है, क्योंकि एक वर्कर का शोषण करने के बराबर है ये। मानव अधिकारों पर प्रश्न उठाया जा सकता है, प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि आप किसी भी
कोई वर्कर हो या कोई भी हो, आप उसको इतना हनन नहीं कर सकते हैं। उसके अधिकार भी हैं, उसका मानव अधिकार है कि किसी पर इतना ज़्यादा लोड डाल दिया जाए। श्रम शोषण के ये मुद्दा उठता है कि आप किसी भी वर्कर को इस तरह से काम करवाएंगे, उस पर जो है प्रेशर डालेंगे, स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, न्याय और असमानता देखने को मिलेगी, समाज पर जो है इसका बहुत गलत प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सोशल लाइफ जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। वर्क लाइफ जिएंगे हर कोई, तो सोशल जो हमारा समाज है वो तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। ये है नारायण मूर्ति जिन्होंने ये बात कही है। तो 996 का मॉडल दुनिया भर में विवादित है। हालांकि चीन इसको फॉलो करता है, चीन ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें ये 996 वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वो फिर भी डेवलप कंट्री है, जैसे कि यूरोप में हमें देखने को मिलता है, जो अपनी सोशल लाइफ के साथ यानी कि पर्सनल लाइफ है और अपनी वर्क लाइफ है उसको बैलेंस करते हुए इतनी डेवलप कंट्री बन चुके हैं। तो भारत भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि 72 घंटे हम जो है 80 घंटे करके ही अपने आप को डेवलप करें। स्किल्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। भारत में इस पर बहस क्या, यह प्रगति का रास्ता है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है कि क्या केवल और केवल घंटे बढ़ाकर ही वर्क के हम प्रगति कर सकते हैं, हम डेवलप हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अपनी सोशल लाइफ को देखते हुए, अपने समाज को देखते हुए भारत को आगे बढ़ना चाहिए, भारत को एक बैलेंस डेवलप करना चाहिए अपने युवाओं के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।